पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत नंबर 157 तारीख 26/1/99 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। किसी को प्रश्न है तो पहले प्रश्न लेगा, नहीं तो फिर सब्जेक्ट ले लेगा। सब्जेक्ट लेना है तो ये गुरुदेव श्री के वचनामृत है और 157 नंबर का जो पन्ना निकला है वही ले। गुरुदेव श्री कहते हैं कि तत्व विचार के अभ्यास से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तत्व विचार के अभ्यास से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिसे तत्व का विचार नहीं है ऐसा जीव देव शास्त्रों गुरु और धर्म की प्रतीति करे, बहुत से शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत तप आदि क्रियाएं करे, तो भी वह सम्यक्त्व के सन्मुख नहीं है। उसको सम्यक दर्शन होगा गारंटी नहीं है। वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। देव शास्त्र गुरु का और धर्म की प्रतीति करे, बहुत से शास्त्रों का अभ्यास करे और व्रत तप भी करे, फिर भी वो सम्यक्त्व की सन्मुख नहीं है, सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इसमें से कुछ भी नहीं करता है। ये विनापन सम्यक्त्वनो अधिकारी थाय छे, सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है। ये कुछ भी नहीं करता है ऐसा। उसको जिनेंद्र देव कौन है पता नहीं, कौन से शास्त्र पढ़ना नहीं पढ़ना पता नहीं, सच्चे गुरु कौन है पहचानता नहीं, धर्म कौन सा सही कौन सा गलत इसकी श्रद्धा नहीं हुई अभी पक्की, और शास्त्रों का अभ्यास भी नहीं है और व्रत तप भी नहीं है। देखो इतना सब कुछ नहीं है, फिर भी तत्व विचार करता है वो जीव इन सब के बिना भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। सम्यक दर्शन के लिए मूल तो तत्व विचार का उद्यम ही है, इसीलिए तत्व विचार की मुख्यता है। अब यही बात गुरुदेव सिंह ने यहाँ फरमाई है, लेकिन ये बात मोक्षमय प्रकाशक में भी यही बात है। पंडित उल्लमल जी की जो बात कर रहे थे गुरुदेव, उन्होंने मोक्षमय प्रकाशक लिखा है, उसमें भी ये बात है कि तत्व विचार मेन चीज है। जैन कुल में जन्म नहीं है, जैन के देव गुरु शास्त्रों को पहचानता नहीं है, शास्त्र का अक्षर भी नहीं आता है, जैन की कोई क्रिया नहीं करता है, व्रत तप आदि कुछ नहीं, शास्त्रों का अभ्यास नहीं है, सच्चा धर्म कौन सा है पता नहीं है, पूरा राग में डूबा हुआ है, चारों ओर से तीव्र कसाय में रंग राग में फंसा हुआ है, 5 इंद्रियों के विषयों में। और उस जीव को अगर शांति चाहिए तो उसको आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना पड़ेगा। ऐसे जीव को सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए? तो गुरुदेव से का बोल एक उसमें नाम क्या दिया है? तत्व विचार का उद्यम, ये नाम दिया है। और तत्व विचार का उद्यम ये और कुछ नहीं है सिवाय अवलोकन। अवलोकन और वेद ज्ञान ये दोनों तत्व विचार में आते हैं। देखो ऐसे तो विचार मात्र मन के आधार से उत्पन्न, मन निमित्त है ना विचार करने में, आत्मा तो विचार करता नहीं, मन निमित्त है विचार करने में। तो मन का आधार लेगा तो जीव कभी आगे नहीं बढ़ता है, बढ़ता ही नहीं।
क्योंकि वो मन कुछ न कुछ सोचते रहता है, आज अच्छा होता है कल बुरा सोचेगा, इसका आधा तो लेना नहीं है। फिर भी समय दर्शन प्राप्ति के लिए तत्व विचार का उद्यम करना है। विचार क्या चीज है? भले ही वो मन के संग से होता है, लेकिन वो विचार जरूरी है। किसके लिए? समय दर्शन की प्राप्ति के लिए। तो विचार और जो विकल्प आते हैं उसमें क्या अंतर है? वो अपना गुलपाक जाते तब रास्ते में आई थी बात, तारना का जाते थे, तारना का भी बात कर रहे थे कि विचार में और विकल्प में क्या अंतर, क्या डिफरेंस है। विकल्प भी कई प्रकार के मन के आधार से आते रहते हैं, संसारी जीवों को सबको आते ही। निर्विकल्प अज्ञानी को भी निर्विकल्प तो कभी कभी होता है, 3 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 6 महीने में एक बार। निर्विकल्प अवस्था हमेशा नहीं रहती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। तो मुनिराज की भूमिका में दिन में हजारों बार निर्विकल्प अवस्था आती है। बाकी तो विकल्प 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 कुछ न कुछ अच्छा बुरा चलता ही रहता है, सोचना चालू है रात और दिन। और इन सब में ये जीव मन का आधार लेता है, मन के आधार से सोचना होता है। तो ये सोचने में ये जो विकल्प करता है उसमें तो जीव फंसता ही है गारंटी से। अच्छा विकल्प आएगा पाप पुण्य का तो शुभ गति का बंद पड़ता है। अगर पाप का विचार आएगा, विकल्प आएगा तो अशुभ गति का बंद पड़ता है। लेकिन निरंतर ये चालू है, बंधन चालू है, विकल्प रहेंगे तब तक। फिर विचार क्या चीज है? और कृपा उदय ने एक सूत्र दिया है, कर विचार तो। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और विचार क्यों विकल्प को बिना मन के आधार से नहीं होते हैं, मन इसमें निमित्त है। जैसे देखने के लिए अपने को आंख का माध्यम चाहिए, आंख नहीं है तो विचार नहीं कर पाता है, विकल्प नहीं कर, देख नहीं सकता है। मतलब ऐसा मन के बिना आप विचार नहीं कर सकते। इसलिए सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन जीव है? संगनी पंचेंद्री। जिसको मन नहीं है और सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है, उसको तो खत्म ही मामला। और जिसको जिन जिन जीवों को मन मिला है, संगनी पंचेंद्री पना प्राप्त हुआ है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की वाणी सुनने को मिली है, अगर वो ऐसे चांस का सद उपयोग नहीं करेगा तो दूसरे भाव में उसको मन मिलने वाला नहीं है, ये समझ लेना। इस सोचने का खत्म ही हो गया मामला। क्योंकि इसने विराधना की, जब नहीं मिला था तब चाहता था कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, लेकिन मिलता नहीं था क्योंकि सोच विचार ही नहीं करता था। जब मन मिला, सुख का रास्ता बताने वाले मिले, शांति का, तब वो टेढ़ा चला, मन का दुरुपयोग किया। तो दोबारा नेक्स्ट भाव में ऐसी विराधना के कारण उसको मन भी मिलने वाला नहीं। मन नहीं मिलेगा तो विचार करने का कोई ताकत नहीं है उसमें, तो फिर उसका तो समय दर्शन का अधिकारी है भी नहीं, उसकी तो योग्यता पूरी खत्म हो गई। लेकिन अब मन मिला है तो मन विकल्प भी करता है और मन विचार भी करता है। विकल्प में और विचार में बहुत बड़ा अंतर है। ये क्या अंतर है वो समझना है। देखो, व्रत तब नहीं करोगे चलेगा, शास्त्र नहीं पढ़ोगे चलेगा, देव गुरु शास्त्र कौन है नहीं पहचानते हो, अभी वेरी बिगिनिंग की बात करते हैं, चलेगा। धर्म कौन सा सच्चा है, कहाँ जाऊं क्या जाऊं कुछ मालूम नहीं है, चलेगा। लेकिन विचार नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तत्व का विचार करना है, ये कंपल्सरी है। विचार और विकल्प में क्या अंतर? कि विकल्प तो आड़ेधड़ जो आए सो चलते रहते हैं दिन रात, और जीव का वॉचिंग नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता है कहाँ जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, विवेक नहीं है। न पता है कि हम कौन सा विकल्प कर रहे हैं, और न विवेक है कि पता ही नहीं तो विवेक कहां से करेगा कि ऐसा जाऊं कैसा जाऊं। तो विचार इसको बोलते हैं कि पता भी चले कि कौन सा विचार चल रहा है, और ऐसे विचार से मेरा कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है, उसका लेखा जोखा हो। और इसमें भी जिसमें अपने को आत्मा का हित हो, इसी प्रकार का दलान होवे, आत्मा कल्याण की भावना पूर्वक के जो विकल्प होवे, पूर्ण जागृति में होवे, पता भी चले और नुकसान है के फायदा है वो पता चले, ऐसे जो भी विकल्प हैं जो निरिकल दशा के उत्पन्न होने के पहले अवश्य होते ही हैं, उसको कहते हैं विचार। आत्म कल्याण की भावना से जो उत्पन्न होते हैं विकल्प, उसको बोलते हैं विचार।
आत्म कल्याण की जहाँ भावना नहीं है और जो दिल में आया कर लो, जो सोचना है सोचो, और चलता ही है चक्की तो, और उसमें लाभ नुकसान का पता नहीं है, कौन सा विकल्प आया पता नहीं है, पाप होगा कि पुण्य होगा पता नहीं है, और आंख बंद करके चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, हित हित का भान नहीं है। ऐसे जो भी विकल्प हैं वो दुर्गति के लक्षण है। विकल्प आते हैं लेकिन विकल्प का पता है कि क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या नहीं सोच रहा हूं, दूसरों को मालूम नहीं पड़े, लेकिन इस जीव को स्वयं कौन सा भाव करता है वो खुद को तो मालूम पड़ता ही है। क्योंकि ऊपर से एक दंभ का आवरण है ना, शास्त्र बहुत पढ़ते हो, टीका लगाते हो, भगवे वस्त्र पहनते हो, माला जपते हो, मंदिर में रोज जाते हो, तो लोग क्या बोलेंगे, धर्मात्मा आदमी। लेकिन मंदिर में जाकर के कौन आया कौन गया सब पता रहता है, कौन ने कौन से कलर की साड़ी पहनी है, कौन से गहने पहने हैं, कौन क्या कर रहा है, ध्यान कहाँ चला गया है। वो अंदर मंदिर में बैठा है, माला हाथ में, किसको क्या मालूम पड़ेगा कि क्या है, लेकिन अंदर में भाव क्या है किसको मालूम पड़ेगा। वहां बैठे बैठे भी स्थान से कोई भाव का कंट्रोलिंग थोड़ा है, वहां बैठे बैठे भी हमारे भाव बिगड़ सकते हैं। तो उस टाइम में हमको पता चले कि हम कौन से भाव करते हैं। आत्म कल्याण के अर्थ में भाव विचार आते हैं, बिना आत्म कल्याण के भावना बिना के विचार आते हैं। आंख बंद करके दोट लगाई है कि आंख खुली है और हमको पता है कि हम क्या करते हैं, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसमें आत्मा का लाभ है कि नुकसान है स्वयं को पता होवे, और लाभ होवे ऐसा कार्य करने की भावना जगे अंदर में, और नुकसान से बचने का इच्छा भावना जगे। ऐसा कोई भी विकल्प, अभी निर्विकल्पता आने के पहले ऐसा कोई भी विकल्प होता है उसको यहाँ विचार की भूमिका दी गई है। अब विचार तो करता है लेकिन तत्व के विचार, तत्व माने क्या, जैसे ये मक्खन है वो क्या है, सार है पूरा, ऐसा पदार्थ का सार तत्व, तो तत्व के संधि आप देखोगे तो तत्व ऐसा है, तत्व ऐसा है, तो तत्व जो पदार्थ उसका सार, जैसा समय, समय का सार, समय सार, तो समय सार के अंदर पहले ही समय सार क्या चीज है, तो समय सार ऐसी चीज है, समय माने आत्मा, उसका सार माने क्या कि द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित जो अपना शुद्ध स्वरूप है, जो सिद्ध भगवान जैसा है, उसको बोलते हैं समय का सार, उसका नाम है समय सार, शुद्ध जीवात्मा का नाम समय सार। इसी प्रकार तत्व, तत्व का विचार, तो तत्व माने क्या कि तत्व माने पदार्थ, तत्व तत्व उसका सार, सार माने क्या, शांति मिलना सार है। जब तक शांति नहीं मिले जीव को तब तक कुछ भी हो कोई फायदा नहीं है। 3 लोग का राज मिले लेकिन शांति नहीं मिले तो क्या मतलब है। तत्व माने क्या, पदार्थ तो है हम लेकिन शांति नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। शांति कैसे मिले उसका विचार, उसको बोलते हैं तत्वों का विचार। भाषा बहुत हार्ड लगे, तत्व विचार का उद्यम, शास्त्रीय भाषा मिलावट रहती है ना तो बात जरा हार्ड हेवी हो जाती है, तत्व विचार का उद्यम। और वही बात जो भी भाव आते हैं, अच्छे हो बुरे हो, कैसे पुण्य के हो पाप के हो, आपको पता लगना चाहिए। आप उसका सिर्फ वॉचिंग करो, सिर्फ देखो, अच्छा को अच्छा मत बोलो, बुरे को बुरे मत बोलो, सिर्फ देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। ये सरल भाषा में बताया गया, एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है, तत्व विचार का उद्यम है। ये मैं अभी छाती ठोक के कह सकता हूँ, बिना अवलोकन इस प्रकार से न कोई मुमुक्षु बनता है और मुमुक्षु बने कोई ज्ञानी नहीं बन सकता। सम्यक दर्शन की प्राप्ति माने ज्ञानी बनना, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले कोई जीव क्या करता है। देखो कोई वेदांत में से आता है, जैसे गौतम गंधर्व का दृष्टांत ले लेंगे, वो तो वेदांत के थे, वेदांत के प्रखांड पंडितों में नंबर 1 थे उस टाइम में, उनका चल रहा था शासन। ऐसे आजकल कोई वेदांत में कोई बड़े होंगे, शंकराचार्य ऐसा कोई भी होंगे, पता नहीं नाम क्या है, उनके घर में गुरु रहते हैं तो निरंकारी आश्रम में वो भी एक सिख जैसी पागड़ी पहनते हैं, वो कोई है। ऐसे हर एक धर्म में कोई ना कोई लीडर रहता है। ऐसे उस टाइम में महावीर स्वामी के टाइम में गौतम गंधर्व जो थे, उनका नाम ओरिजिनल इंद्रभूति था। वो वेदांत के टॉप लेवल के जो शास्त्र जो उस टाइम में विद्वान थे उसमें नंबर 1 में थे।
तो जैन धर्म को जानते ही नहीं थे। 6 द्रव्य क्या चीजें नहीं मालूम, 7 तत्व क्या चीजें नहीं मालूम, सच्चा धर्म कौन सा है पता नहीं था, सच्चे देव कैसे होते हैं पता नहीं, शास्त्र क्या है पता नहीं, गुरु कैसे होते हैं वो पता नहीं। लेकिन भगवान की वाणी नहीं खीरी महावीर भगवान की, कितने दिन तक, 63 दिन तक। तो पहले दिन भी वाणी नहीं खिली थी केवल ज्ञान होने के बाद, दूसरे दिन भी नहीं खिली थी, 63 दिन तक नहीं खिली, तब तक जागे नहीं थे इंद्र भगवान। रोज आते थे, दर्शन करके चले आते थे, वाणी नहीं खिली, चले आते थे स्वर्ग में वापिस। और 63 में दिन ही चाह रहा है कि क्या करें, अवधि ज्ञान लगाते हैं, क्या बात है, भगवान कुछ दिव्य निकलती क्यों नहीं। तो पहले दिन भी वो विचार कर सकते, लेकिन नहीं, वो घड़ी नहीं आई, वो घड़ी नहीं आई थी। 63 में दिन में उन्होंने अवधि ज्ञान में लगाया कि ये क्या बात है। तो बोले ये जैनों के भगवान की सभा के अंदर सभी जैन लोग तो है, अन्य मती भी हैं कोई भी, लेकिन इन सब में मुनिराज भी है। कई लोग तो नग्न दिगंबर मुनिराज भी बन गए थे भगवान को देख करके, और बाहर से पंचमावत 28 गुण भी पालन कर सकते थे, और जैन शास्त्रों का अभ्यास कर रहे थे। लोग सब व्यवस्था बनी हुई थी, और भगवान को पूछते भी थे, भगवान के सिवा किसी को मानते भी नहीं थे, सब व्यवस्था थी। 4 संघ वहां हाजिर थे समोत्तरण के अंदर, फिर भी उसमें एक भी जीव ऐसा नहीं कि जो भगवान की वाणी को झेल सके। देखो एक चमत्कार। तो क्या कहा कि देव शास्त्र गुरु और धर्म की प्रतीति करते हैं, बहुत से शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, लेकिन व्रत तब भी करते हैं, लेकिन सम्यक्त्व की सन्मुख नहीं है वो। देखो ये हालत आज से 2500 साल पहले बन गई रियल घटना है। भगवान महावीर स्वामी के समोत्तरण का ये हाल है। तो 63 में दिन उनको अवधि ज्ञान लगाया, पता चला तभी कौन है, तो उनको पता चला कि इंद्रभूति गौतम है, जो वेदांत का बड़ा पंडित है, बड़ा नंबर 1 पे। लेकिन वो अभिमान में इतना चढ़ गया है कि मैं इतना जानता हूं, इतना जानता हूं, इतना अभिमान है कि उसको समझाना बहुत मुश्किल है। अपन बोलेंगे चलो हमारे भगवान के पास, तो ऐसा सीधी उंगली से घी निकलने वाला वो आने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है सब कुछ, मैं सब जानता हूँ, अब क्या आएगा वो, और आएगा तो पूछेगा क्या, प्रॉब्लम ही नहीं है उसको कुछ है? बोलो अब क्या, अब तो सवाल ही नहीं है। जो खुद को तीर्थंकर मानता है उसको समझाना बेवकूफ ही है, समझा ही नहीं सकते। तो मेरे को सब आता है, मैं तो आगे बढ़ा हूँ, मैं ज्ञाता भाव में रहता हूँ, उसको समझाना बहुत मुश्किल है, उसको समझा नहीं सकते। जिसको समझना है, जिसको गरज है, उसको समझा सकते, जिसको समझना नहीं है तो वो तो 7वें आसमान पे था, उसका दिमाग इंद्रभूति गौतम का। अब क्या किया जाए, कुछ रास्ता निकला तो ब्राह्मण का रूप लिया, किसने, इंद्र ने, कि ब्राह्मण का रूप लेकर के उनका शिष्य बनने की गरज से गया। बुलाना तो देखो तरीका, कैसे प्रपंच करने पड़ते हैं। और इंद्र कैसा होता है, समय दृष्टि होता है, एक भवतारी होता है। वो इंद्र को प्रपंच कैसे करने पड़े, भगवान की वाणी वर्षे, इसके लिए कोई योग्य व्यक्ति को लाना उनकी सभा में, ताकि भगवान की वाणी खिले। क्योंकि वाणी का तो निमित्त निमित्त संबंध होता है, आप साथ में रहने से वाणी नहीं खुलती है। कोई योग्यता वाला जीव होता है तो वाणी अपने आप खिलती है, वाणी का कर्ता आत्मा नहीं है। तो भगवान तो पूर्ण वितराग है, उनको इसको बोलूं, इसको बोलूं, इसको समझाऊं, ये भाव खत्म हो गए। बाद में गुण समय खत्म हो गए, अब तो केवल ज्ञान हुआ है, पूर्ण वितराग है, अपने में लीन है, सारी दुनिया को देख रहे हैं अपने ज्ञान में, लेकिन किसी को समझाने का भाव उनको नहीं है। अब वो वाणी कैसे खिले, भव्य जीवों को कल्याण कैसे हो, तो योग्य व्यक्ति चाहिए झेलने वाला। वो इंद्रभूति जो जैन नहीं है वो था, जिसको अभिमान था अपने धर्म का, जिनको 6 द्रव्य के नाम भी नहीं आते थे। देखो नमस्कार मंत्र उसको नहीं आता था, वितरागी देवगुरु शास्त्र कैसे थे उसको पता नहीं था, वो योग्य था भगवान की वाणी सुनने के लिए बोले। और उसको वहां तक लेके आने के लिए जो एक भवतारी सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग का देव है, उसको प्रपंच करने पड़े। क्या करना पड़ा, ब्राह्मण का वेश धारण किया, मुझे कुछ आता नहीं, वो ऐसा मुंह बना करके, जैसे सब लोग उनके जो शिष्य जैसे ड्रेस पहनते थे उनके पास आश्रम में, सेम ड्रेस लेकर के वो हाथ जोड़ते हुए गया है, हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि नहीं तो जवाब देता नहीं वो। पहले 1 घंटा उनका लेक्चर भी सुना होगा वहां पर, तब नाटक तो करना पड़ता है, पूरा करना। फिर उसने एक प्रश्न उठाया वहां पर,
ऐसा श्लोक है वो कि 6 द्रव्य 7 तत्व, इसके बारे में कुछ लोग उसने बोला कि आपका नाम सुना है और इस श्लोक का मेरे को पूछा गया है, मेरे को पता नहीं है कुछ। मैं सोचा आप बहुत बड़े विद्वान हैं और आपके ऐसा कोई जिसका नाम दुनिया में रोशन है। अब सब जगह थक गया हूँ, हार गया हूँ, कोई किसी ने मुझे अर्थ नहीं बताया है। क्या अब एक आपके ऊपर आस टिकी हुई है क्या? पूरा आपके ऊपर है बंधार, नहीं तो नया डूब रही है हमारी। इसका अर्थ बता दीजिए प्लीज। और ऐसा श्लोक बोला संस्कृत में। और 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, उसको क्या पता है? उस जैन दर्शन के सिवा किसी के पास नहीं है। ज्ञानी होने का ढोंग कई लोग करते हैं और ज्ञाता भाव का भी बात बहुत से लोग करते हैं, लेकिन रियल जो बात है, आत्मज्ञानी होने पर भी जो वस्तु व्यवस्था है, वस्तु का जो बंधारण है विश्व का, जिनेश्वर देव की जो आज्ञा है, वो सर्वज्ञता जो है, उसकी स्थापना किसी के पास भी नहीं है सिवाय आत्मज्ञानी के पास। आत्मज्ञानी सर्वज्ञ को पहचानता है। सर्वज्ञ जैसा कोई जीव है इस दुनिया के अंदर? 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, किसको पता चलता है? आत्मा का रियल जिसने अनुभव किया उसको पूरा पता चलता है कि सर्वज्ञ भगवान है। और बाकी जो भी लोग जो ज्ञानी हैं लेकिन सर्वज्ञ के मालूम नहीं है जिनेश्वर कौन है, उनका मुनि का स्वरूप क्या है, इस स्वर्ग नरक वर्ल्ड का पोजीशन क्या है, उसमें कितने तत्व रहते हैं, कितने पदार्थ हैं, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, निश्चय व्यवहार क्या है, उसका जिसको भान नहीं है वो आत्मज्ञानी भले कहते हो, मानते हो, बातें भी करीब करीब 90% ऐसे ही करते हो, लेकिन जिनेश्वर के मार्ग से बाहर है। ये समझ लेना आप। संप्रदायवाद को मुख्य नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जो वस्तु का विवेचन जैसा है वैसा कह रहे हैं। नहीं तो बोलेंगे आप तो जैन हो, आपकी खींचोगे ना, आपका ही पक्ष करोगे। ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। जो वस्तु है वो वस्तु है। अपन पत्र नंबर 108 अपन 12.16 मुद्दे पढ़े ना, आगे का नहीं पढ़े। एक योगी થવાનો બોધ કરે છે, એક ભોગી થવાનો બોધ કરે છે। એ બેમાં કોને સ્વીકારવો, કોને ન સ્વીકારવો, જીવ શું છે, જીવન શું છે, આ બધા પ્રશ્નો છે ને કૃપાળુને ઉઠ્યા છે। बहुत विचार करने की बात है। ये जो पॉइंट्स है ना, वो कृपालुदेव सर्वज्ञ भगवान में से वो मनोमंथन चला है जब, ये सब बातें जो है ना सर्वज्ञ भगवान से रिलेटिव है पूरी बातें। इसका अपन विस्तार कभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत रहस्य भरे पड़े हैं। उनको ये सब विचार आते थे। ये सब लिंक है, सर्वज्ञ भगवान से लिंक आती है। तो यहाँ इंद्र गौतम की बात करें अपन, तो वो श्लोक सुनते हैं वो भी ठंडा हो गया कि भैया इसमें अपनी भी कोई चाँद डूबती कि 6 पदार्थ 7 तत्व, उसका नाम भी नहीं मालूम है कि जीव, पुद्गल, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाश और काल, ऐसे 6 पदार्थ होते हैं विश्व भर के अंदर। इसमें जीव की संख्या इतनी है, पुद्गल की इतनी है, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका की संख्या कितनी है, काल की कितनी है, आकाश की कितनी है, उनकी पोजीशन क्या है, कौन रूपी है, कौन अरूपी है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कुछ पता नहीं है। 7 तत्वों के नाम नहीं मालूम है। देखो फिर भी कैसी योग्यता थी कि वो आए तो ही पानी खिले, नहीं तो नहीं खिले। ये अपने पॉइंट को उजागर करना है। गुरुदेव ने जो यहाँ पॉइंट उठाया उसको उजागर करना है, सिद्ध करना है। अब उसको पता नहीं था, लेकिन कैसे कहे कि मुझे नहीं मालूम है। सब इतने लोगों के बीच में 700 शिष्य का आचार्य जो इतने लोग बैठे हैं, उसका वो प्रमुख वो गद्दी पे बैठा है और ये प्रश्न सुने और बोले कि मुझे नहीं मालूम है, तो इज्जत चले जाए ना। अब क्या कहता है कि कौन हो? भैया मैं तो जैन भगवान को मानने वाला हूं, लेकिन मुझे तो इसका कुछ पता नहीं है। कौन है तेरे गुरु? मेरे गुरु तो यहाँ विराजते हैं। मैं उनसे वाद विवाद करूंगा, तेरे जैसे मच्छर से वाद विवाद करना नहीं। देखो अभिमान भी कैसे आते हैं। तू तो मेरे सामने कुछ नहीं है, तेरे गुरु के साथ मैं वाद विवाद करूंगा इसके बारे में। अच्छा सब पधारिए आप, मेरा बोझा हल्का हो जाएगा, आप चलिए। क्या हाँ आए उसे पूरा, आप पधारिए साहब। ऐसा देखो, एक ज्ञानी प्रपंच करके उसको पधारो पधारो बोलता है। देखो ये समय दृष्टि जीव जो होते हैं चौथे गुणस्थान में, कितने प्रपंच होते हैं इनके जीवन, पधारिए पधारिए करके लेके जाता है।
आता है समोसन देखते ही हैरान, मानतम देख के ही अभिमान खत्म नीचे। वो हाथी पे बैठा था ना, सीधा पारा उतर गया। मैं अरे इनके गुरु ऐसे, अभी तो गुरु को देखा नहीं, अभी तो बाहर का मान स्तंभ ही देखा है, सब मान गिल गया है पूरा। अंदर प्रवेश करता है तो क्या क्या की हो गया अंदर में, पूरा परिणाम चेंज टोटल। और वो अभिमान रोकता था, वो खत्म हो गया। मुझे सब आता है ऐसा अभिमान था कुछ, आता है। और चमत्कार, भगवान की दिव्य ध्वनि खीरी। देखो ये योग्यता, न उसको देव शास्त्र गुरु की धर्म की प्रतीति थी, न बहुत से जैन शास्त्रों का अभ्यास था, न व्रत पचकान सामायिक नमस्कार मंत्र, कुछ भी नहीं था। वो प्रवेश किया और मान के घोड़े से नीचे उतरा, एंटर हुआ कि भगवान की वाणी की सुना, फौरन अंदर में परिणमन। 3 घंटे की क्या बात कर, अंतर्मुख में परिणमन होता है। 3 घंटे तो बहुत दूर की बात है। कहाँ गया अनिल, गया उन्होंने गुटली मारा आज। कॉलेज में जाते हैं ना, फिर वो पिक्चर में चले आते मैटिनी शो में। आया एंटर तो हुआ, लेकिन आदमी पूरा के गेट आउट। हाँ ठीक बात। तो ऐसा होता है। 3 घंटे में की बात नहीं है, अंतर्मुहूर्त में परिणमन हुआ उनका, इंद्रभूति गौतम का। भगवान की वाणी खिरी, तुम परमात्मा हो। और सब 6 द्रव्य का पूरा वर्ल्ड का वो आया फटाफट। उसकी जो भी शंकाएं थी, क्योंकि वहां पूछना नहीं पड़ता है, आप मन में शंका करो, उसका सीधा उत्तर मिलता है। ओम ध्वनि निकलती है भगवान की, सर्वांग में से, ओट में से, यहाँ से नहीं, पूरे सर्वांग से निकलती है। ओम ध्वनि निकलती है, जो सा प्रश्न करता है उसको वैसा उत्तर मिल जाता है। तो पहला प्रश्न तो वही था जो उसने पूछा था। किसने? वो जो मेन प्रश्न उसने पूछा था, द्रव्य का बंधारण, वर्ल्ड का बंधारण पूछा। व्हाट इज वर्ल्ड? जो आजकल के कोई अन्य धर्मों में ये बातें नहीं है, साफ सीधा बोले तो। यहाँ तक कि श्वेतांबर जो पंथ निकला है उसमें भी वो बात नहीं है। 5 द्रव्य को मानते हैं, काल द्रव्य को द्रव्य मानते हैं। वो जैन का नाम, वही 24 तीर्थंकर, वही नमस्कार मंत्र, और न देव का स्वरूप उनको पता है। देखो संप्रदायवाद को प्रमुख करने की बात नहीं है यहाँ पर। विषय तो ये चल रहा है कि इतना सब कुछ नहीं होते हुए भी वो अधिकारी सम्यक दर्शन का वो विषय चल रहा है। लेकिन इस प्रसंग से अपन कोई संप्रदाय को मुख्य नहीं कर रहे हैं कि दिगंबर धर्म सच्चा है, कि 6 द्रव्य 7 तत्व वाला सच्चा है। सच्चा झूठा की बात नहीं है। हमको तो ये पॉइंट को सिद्ध करना है। कौन सा? कि इतना कुछ नहीं होते हुए भी वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। कैसे? तत्व विचार से। तो पहला प्रश्न पूछता ही पूरा वर्ल्ड का प्रश्न था। वो पूछते ही भगवान की वाणी में से सब धनाधन बातें निकली है पूरी। सुनते ही सब स्पष्ट समझ में आ गए, क्योंकि इतनी योग्यता तो पहले से ही थी ना, इतना बुद्धि तो था उनके पास। सब बातें एकदम एग्जैक्ट मैच हो गई पूरी। मैच होते ही फिर तो क्या रहता है, सब बातें क्यों इतनी सारी, वर्ल्ड को क्यों जानना? क्या अपन वर्ल्ड से अलग है? वो जानने के लिए, अपना स्वरूप अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, तो ये बातें चलते ही। तो इसका कौन करता है? असल में बात क्या है कि पहले 6 द्रव्य का स्वरूप आता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, ये बात पहली आती है। ठीक है। लेकिन ये जीव ऐसा सुनते ही क्या करना चाहिए, फिर मेरे को करने की क्या जरूरत है करके ज्ञाता भाव में रह जाना था, सीधी बात है। लेकिन वो ज्ञाता भाव में नहीं रहता है, वो टेढ़ा क्वेश्चन करता है कि जब मैं उंगली को उठा सकता नहीं तो उंगली उठी कैसे है? देखो उल्टा चला है प्रश्न कि अब जब मैं उंगली को नहीं उठा सकता हूं तो भी मैं क्या मगजमारी करूं, मैं न रह जाऊं अपने आप में? तो सीधा था मामला, सेकंडों का काम था। लेकिन वो नहीं है ऐसा। जनरली ऐसा विचार नहीं होता है। क्या होता है? तो फिर उंगली उठाई किसने, ये प्रश्न। फिर उसके उत्तर में लंबा लंबा भाषण है कि देखो ये उनकी तो पुद्गल परमाणु का स्कंद है, फिर पुद्गल परमाणु का स्कंद है तो फिर उसका पुद्गल का पूरा वर्णन करो। ऐसा करते करते फिर तो एक क्रियावर्ती शक्ति आएगी, फिर धर्मास्तिका भी आएंगे, अधर्मास्तिका भी आएगा, काल भी आएगा, आकाश भी आएगा, सब आ जाएगा। फिर 7 तत्व भी आ जाएंगे। पूरे एक प्रश्न उल्टा करने से पूरा रामायण खोदना पड़ेगा। पूरा संबंधित उससे है। कहना इतना ही था कि तुम कुछ कर सकते नहीं, ना तुम दूसरे का कर सकते हो, तेरे से भिन्न है उसका, ना तुम अपनी परिणति को भी तुम आगे पीछे कर सकते हो।
तुमको करने धरने का नहीं है, तुम सिर्फ ज्ञाता मात्र रह जाओ, ये सब विस्तार है उसका। लेकिन सीधा नहीं चलता है, जीव टेढ़ा चलता है तो उसको पूर्व बहुत कुछ सीखना पड़ता है। बात तो इतनी है कि तुम ज्ञाता बन जाओ, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ये बात सिद्ध करने के लिए। तो छह द्रव्य का स्वरूप वो सब क्लियर समझ में आता। समझ में आते ही उसने क्या किया, फिर मुझे करने का क्या है, करना सो मरना। क्या जब तक करूं करूं था तब तक मैं मरता था। अब क्या हुआ, जीवन में चेंज आया सोगानी जी की। करना करना बंद, मैं कुछ करना धरने का रहता नहीं, मैं भगवान ही हूँ वर्तमान में। फिनिश, बात फिनिश, टाइम बात, मामला गोल पूरा खत्म। वो बात इंद्र बुद्धि को समझ में आते ही वहां सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हुआ तो वितराग बनने के लिए ज्यादा देर नहीं लगी, वहीं पराठी मारी, वहीं मुनि धर्म अंगीकार किया, फौरन का फौरन, जब का जब ही। अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, आप अपना ये क्या बोलते हैं मुनिव्रत, गंधर की पदवी अंतर्मुहूर्त में, छठे साथ में गुणवत्ता में जुड़ने लगे। कितनी देर लगती है? इस पर से शरीर और देह का भिन्न भेद ज्ञान हो गया। अरे मैं शरीर थोड़ा हूँ, वो छिलका है, और मैं कौन हूँ, जानने वाला भगवान हूँ। खलास, बात फिनिश। हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। हाँ बस बस, मीनिंग बदल गया। और कहां से बात निकली वो वेद ज्ञान कि छिलका अलग मैं अलग, ऐसे मैं जानने वाला अलग और ये शरीर अलग। बात फिनिश हो गई। वहां से केवल ज्ञान हो जाता है सेकंडों, उसी वो में मोक्ष। देखो ऐसे भी थे, तो सरल नहीं है तो क्या बात है बताइए। आत्मज्ञान करना, धर्म की प्राप्ति करना वेरी वेरी इजी। दुनिया में इससे इजी दूसरा कोई काम नहीं है, इतना इजी है। और वो स्वयं ही कर सकता है, दूसरा कर सकता वो भी बात है कि आपको इच्छा है तो आपको कोई करा नहीं सकता है, आपको खुद को करना पड़ता है। किसी की मेहरबानी से आपको सम्मेलन नहीं होता है। तो होता है तब कहते हैं कि गुरु आपने रास्ता बताया है तो आपका बहुत बड़ा उपकार है, आपने आत्मा दिया है। लेकिन वास्तव में क्या चीज है कि गुरु ने जो मार्ग बताया उसी मार्ग पे हम चले, हमने मेहनत किया, तत्व विचार का उद्यम किया और हमने सम्यक दर्शन पाया। ये बात तो उपादान की है पूरी। जब उपादान की ऐसी घड़ी आती है तो बाहर में समझाने वाले कोई ना कोई योग्य निमित्त मिल जाते हैं। तत्व विचार और कुछ नहीं है, शांति की भावना। तत्व माने शांति की भावना, सच्ची प्यास। कैसे मिले उसका विचार करना, खोजना, इसके पीछे लग जाना। विकल्प आते हैं, लेकिन विकल्प कौन से आते हैं? संसार के नहीं, संयोग वियोग के नहीं, अन्य पदार्थों के नहीं। आत्मा को देखा नहीं है तो आत्मा के भी नहीं आते हैं। फिर किसके आते हैं? गुरु को पहचानता नहीं, किसके विचार आते हैं? गुरु के नहीं आते हैं, तो किसके आते हैं? शांति के। शांति कैसे मिले? देखो, ये शांति का विचार, अशांति नहीं चाहिए ऐसा विचार, शांति चाहिए ऐसा विचार इज इक्वल टू आत्मा का विचार है, वो किसी और का विचार नहीं है। बस ये विचार चलता है, खोज चलती है, अंदर में शांति की प्यास चलती है। उसके लिए एक एक विचार विकल्प जो आते हैं उसका भी अवलोकन चलता है, तटस्थ भाव से देखना होता है। तो खुद को समझ में अपने आप आ जाता है कि मैं कैसे दुखी होता हूं। अभी क्रोध किया, लेकिन क्रोध करने से पहले कौन सी घटना घटी थी, इसके पहले कौन सी घटना घटी थी? कि क्रोध तो अभी शुरू हुआ ना, 5 मिनट पहले शांत था ना, बिल्कुल अभी क्रोध हुआ। 5 बजे में बिल्कुल शांति से बैठा था, बिल्कुल टीवी देख रहे थे आराम से। 5:02 पे ठन बोल के आवाज आया, बारी का कांच टूटा। क्या? 5:03 पे मैंने देखा कि बाहर लोग क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल लेने के लिए ऊपर आ रहे हैं। देखो ये घटनाएं घटती है सीरियल से। फिर 5:04 का हमको पता चला कि फलाने लोगों ने मेरा बैट मारा था और उसके बैट मारने से मेरा बॉल, उसका बॉल इधर लगा और उसने तोड़ा। 5:05 पे मैं नीचे उतरा, उसका कॉलर पकड़ा। 5:06 पे उसको घसीटते हुए लेके गया उसके माँ बाप के पास, और वहां मैंने करी खोटी सुनाई। वहां तक चला है मामला पूरा। ये सब सीरियल नाटक का सीन चला है पूरा। अवलोकन वाले को सब नाटक मालूम पड़ता है कि कहाँ उसने कैसी कैसी गलती की।
गुस्सा तो बाद में हुआ, लेकिन पहले क्या क्या बैकग्राउंड तैयार हुआ है, बैकग्राउंड को समझते आते ही सब मालूम पड़ जाता है कि ये तो हुआ। हम ऐसा होने पर भी हम शांत रह सकते थे, शांति से ही बातचीत कर सकते थे जो भी करना था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपेक्षा रखी, उसको खरा खोटा सुनाया। सब गलती किसने? हाथ टूटा तो हाथ टूटा तो आपको गुस्सा करना ही पड़ेगा, कोई जरूरी है क्या? आप शांत भी रह सकते थे और शांति से बात करके, उसके माँ बाप से बात करके जो भी खर्चा है वो देने को तैयार है, सजन है तो बात कर सकते थे, समझा सकते थे। गुस्सा करने की क्या जरूरत, नया कर्म बांधने की क्या जरूरत थी? ये नया कर्म जो बांधा है, गुस्सा किया, वो किसने किया है? बाड़ी टूटी इसलिए हुआ है, तो बच्चे ने कराया गुस्सा। ये पूरा तत्व का विचार का मेहनत करना पड़ी। मन में जो जो विकल्प आते हैं उसको आत्म शांति की भावना पूर्वक सही ढंग से हमने देखा, गौर करते 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 पूरी सीन, पूरा पिक्चर सामने आता है कि घटना घटती है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। हम राग द्वेष करते हैं तो राग द्वेष होते हैं, उसमें उस घटनाओं का कोई हाथ नहीं है, वो तो हाजिरी में है सिर्फ। वास्तव में हम अपने आपे में नहीं रहते हैं, हमको शांति की सच्ची भावना नहीं है अंदर में, इसीलिए और आत्म भावना नहीं होने के कारण हम उन घटनाओं आते हैं, जब प्रसंग बनते हैं तब घुस जाते हैं उसके अंदर, और घुसते ही हमारा ठिकाना बिगड़ जाता है, पूरा पूरा मामला गोल हो जाता है। किसकी गलती है? घुस जाना किस, आप अलग रह के भी बातचीत सब कर सकते, घुसने को कौन बोला? इसीलिए हमने जो राग द्वेष किए, हमने जो अशांति बढ़ाई, इतने टेंशन खड़े किए, उसका जिम्मेदार कौन? घटना, वो व्यक्ति, वो प्रसंग? बिल्कुल नहीं। किससे पता चला? अवलोकन। इसका दूसरा नाम यहाँ गुरुदेव ने क्या दिया? तत्व विचार का उद्यम। देखो ये बात सिद्ध हो गई यहाँ पर। तत्व विचार का अभ्यास, देखो अभ्यास शब्द लिखा है। अभ्यास क्या है? बार बार करना पड़ता है, प्रैक्टिस। अभ्यास का मतलब दूसरा प्रैक्टिस है। अपने शांति की जो भावना है उसको पकड़ के नहीं रखें। वो भावना छूटी और हम घुसे प्रसंगों में, या राजी हुए, खुशियां मनाई, ठीक भाव मनाया, या फिर अठीक भाव, रोना धोना शोक, ऐसा दोनों में कर्म बांधे हमने। राजी हुए तो भी कर्म बांधे। मातूस कहा था ना, मातूस नहीं किया, तुस किया हमने, उसमें भी कर्म बांधे। और मारूस कहा था, उसमें भी कर्म बांधे। दोनों में कर्म ही बांधा है और अपने आप को डुबाया भवसागर में। पूरी जिम्मेदारी स्वयं की है। ये पता चला तत्व विचार। तत्व माने सार ना, पदार्थ का सार क्या है? शांति। विचार, उसका विचार, शांति कैसे मिले उसका विचार, इसका बोलते हैं तत्व विचार। उसका क्या करना? अभ्यास करना। तत्व विचार का अभ्यास बार बार हो, क्योंकि बार बार प्रसंग अलग अलग बनते हैं, अलग अलग घटनाएं बनती हैं। हर एक प्रसंग में आप ऐसा इस प्रकार से अवलोकन करते जाओ, कुछ ही घंटों में, किसी को दिनों में, किसी को महीने भरों में। अवलोकन करते ही पूरा वातावरण अंदर से चेंज हो जाता है, गारंटी से। जैसा आपने अभी कहा था कि अवलोकन से मन कसाई हुई है, फिर भी दुख बढ़ा है, लेकिन दुख की क्वालिटी चेंज हो गई। पहले संयोग की अनुकूलता के लिए रोता था जीव, तड़पता था, भागम दौड़ी करता था, मारम तोड़ी करता था, रातों की नींद नहीं थी। और संयोग की सुविधा के लिए नहीं, वियोग के लिए नहीं, आत्म शांति की भावना जगी है। ये तत्व विचार का जो उद्यम होता है, अभ्यास करता है, उसका फल क्या आया? शांति की सच्ची प्यास जगी। और शांति की सच्ची प्यास जगना और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य शर्त। आत्मा तो अभी मिल जाए, एक सेकंड के अंदर दिख भी जावे, लेकिन कमी कहाँ है? शांति की सच्ची प्यास नहीं है। अवलोकन, नथिंग एल्स। आप अगर रंग राग में फंसे हो, उसको आपको अपने आप बाहर निकलना है। तुम ऐसे हो वैसे हो, गलती करते हो तो कोई बाहर नहीं आता है।
किसी को जबरदस्ती हम समझा सकते हैं? उसको एक ही बात करना, तुम अपने परिणाम को खुद ही चेक करना भैया। तुमको अच्छा लगे तो आना, नहीं अच्छा लगे तो जयराम जी की। तुमको शांति चाहिए तो आना, कोई जबरदस्ती नहीं है। कल्याण उसका होने वाला है, हित उसका होने वाला है, हम क्यों जबरदस्ती करें बीच में? हम होते कौन है उसमें दखल करने वाले? उसके जीवन में दखल करने वाले हम होते कौन है? अवलोकन इज नथिंग एल्स। उसको खुद को ऐसा एक लेसन दिया गया है कि ताकि वो स्वयं अपने आप को कोसे, स्वयं अपने आप को सुधारे और स्वयं अपनी गलतियों पे पछताए अपने आप ऑटोमेटिकली, और स्वयं शांति की सच्ची भावना में आए। इसको बोलते हैं गुरुदेव की भाषा में तत्व विचार का अभ्यास। कोई हड़ू कर्मी जीव है तो 2-4 घंटे में अवलोकन पूरा कर सकते हैं। कोई इतने भारे कर्मी वाले हैं तो वो सबसे टाइम भी लगता है, लेकिन अगर सिंसियर है तो महीनों भर में तो काम हो ही जाता है। ये 6 महीना 12 महीना अवलोकन करने में नहीं लगता है, गारंटी से नहीं लगता है। अवलोकन में अगर मास्टरी होना है 7 दिन बहुत हो गए। बहुत स्लो चले, सिंसियरिटी है, बहुत स्लो है, बहुत भारे कर्मी है तो भी 1 महीना, 1 महीने से आगे नहीं चलता है। कहीं खोट बहुत बड़ी गहरी अंदर में है, एक बहुत बड़ी गहरी खोट है, उसके कारण से अवलोकन नहीं चलता है, ना आगे बढ़ना होता है। इतना इजी मार्ग है और वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति की अनिवार्य शर्त है। अवलोकन इज मस्ट, ये बात सिद्ध हो गई यहाँ पर। ये दूसरा पॉइंट निकला है जबरदस्त, हमने कभी इतना विस्तार नहीं किया था इस पर, कुदरती निकला है बात। तत्व विचार का दूसरा नाम है अवलोकन। एक नई बात नोट कर लेना, शास्त्रों में शब्द अलग अलग आते हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो यहाँ निकलता है। फिर से पढ़ लेते हैं। तत्व विचार के अभ्यास से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। जिसको तत्वों का विचार नहीं है ऐसा जीव, तत्वों का विचार नहीं है, अवलोकन नहीं है, ऐसा जीव देव शास्त्र गुरु और धर्म की प्रतीति करता है, बहुत से शास्त्रों का अभ्यास करता है, व्रत तप आदि क्रियाएं करता है, तो भी सम्यक दर्शन के सन्मुख नहीं है। सम्यक्त्व का अधिकारी भी योग्यता वाला नहीं है, पात्र नहीं है वो। और तत्व विचार वाला ये सब करता नहीं है, फिर भी सम्यक दर्शन का अधिकारी माने योग्य व्यक्ति पात्र है। सम्यक दर्शन માટે મૂળ તો તત્વ વિચારનો ઉદ્યમ જ છે, માટે तत्व विचाરની मुख्यता છે। प्राप्ति करना है, शांति चाहिए, पहले तत्व विचार करना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सरल भाषा के अंदर अवलोकन अपने भावों का, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री का वचनामृत 157 यहाँ पूरा होता है। बोलो सदगुरु देव की। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय